वेलकम बैक नाज़रीन। आज 7 करोड़ पाकिस्तानी ये सवाल पूछ रहे हैं कि मैं गरीब क्यों हूँ। मुशर्रफ ज़ैद साहब, आपके पास जवाब है? इसका एक जवाब नहीं, इसके 7 करोड़ अगर हमारे हम वतन जो है ये सवाल पूछ रहे हैं तो मतलब 7 लाख 70 लाख डिफरेंट जो है इसके जवाबात हैं। एक जवाब नहीं है, लेकिन जो बड़े इसमें जो आप एक बता दें, टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है। आप ही की फाइंडिंग्स हैं कि हर 5वां रुपया जो है हुकूमत जो खर्च करती है वो उन्होंने उधार लिया होता है। हर 3रा रुपया जो हुकूमत खर्च करती है वो कर्जे वापस करने के लिए करती है। आप ही की फाइंडिंग्स हैं कि डिफेंस स्पेंडिंग जो है पाकिस्तान की रीजन में सबसे ज्यादा है। ये जवाबात हैं। आप बजट का अगर वो थोड़ा सा एनालिसिस करें तो यही चीज़ें सामने आती हैं कि सबसे बड़ा जो बजट का हिस्सा है वो डेट सर्विसिंग में जाता है। जो पैसे पहले पिछले साल या पिछले 10 साल में या पिछले 20 साल में लिए थे उनको हम वापस कर रहे हैं, सबसे बड़ा हिस्सा इसमें जाता है। दूसरा बड़ा हिस्सा हमारी मुसल्लह अफवाज को हम फाइनेंस करते हैं, इसमें जहांगीर साहब जो बातें कर रहे थे, जो रिकमेंडेशंस दे रहे थे, इस्लाहात लाने की बात कर रहे थे, जब ये हालात हों तो वो इस्लाहात कैसे आएंगी? नहीं, वो इस्लाहात और ये चीजें इन मतलब बहुत करीबी इनका जो है रिश्ता है। जब तक आप वो इस्लाहात लाना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप देखिए पैसे तो मुशर्रफ ज़ैद साहब वही बात होगी, अंडा पहले आया कि मुर्गी? नहीं, इसका नहीं, इसको खामखा में ये फलसफा मतलब इतने फलसफे वाली बात नहीं, बड़ी ये सिंपल बातें हैं। दुनिया में 200 से ज्यादा मुल्क हैं। ये बहुत ही मुनफरिद और अजीब मुल्क है कि यहां पर हम इन्हीं चीजों पर यही डिबेट। उस दिन फरहान बुखारी साहब जो है वो एक सेमिनार पे हम बैठे हुए बात कर रहे थे। फरहान साहब कह रहे थे कि 25 साल से ज्यादा जो है वो बजट देखते आ रहे हैं। पहला साल जो उन्होंने बजट कवर किया था एग्जैक्टली वही बातें हो रही थी, 10वें साल में वही हुई, 15वें और वो आज भी वही बातें हो रही हैं। तो डॉक्टर जहांगीर साहब, ये जो पाकिस्तान फ्रेमवर्क फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसमें क्या नई चीजें हैं? इसमें इन चीजों को देखने का एक नया अंदाज है और एक नई प्रायोरिटाइजेशन। वही पुरानी चल जब तक देखें नहीं, ये पुरानी चीजें नहीं है। डॉक्टर फरज सलीम साहब, ये बजट में कहीं नजर आती है हमें? ये एक मिनट, अगर आप बुरा ना मनाएं तो आप इसको थोड़ा सा डिसोसिएट करें बजट से। इस वक्त जौन सा है आपको एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटाइजेशन चाहिए और एक अवेयरनेस चाहिए जो कि साइंस बेस्ड हो। वो जो मसाइल है, जो इतने सारे सफे काले किए, हाँ जी, ये हुकूमत पाकिस्तान पॉलिसी में किधर ला रही है? आपको ये एक फ्रेमवर्क मिल गया ना जिसमें ये 4 पॉइंट्स जो कि मैं आपको बता रहा हूं। फ्रेमवर्क 2010 का भी हमने बनाया था, वो भी हमें कुछ नहीं मिला। थोड़ी सी नहीं एक बना था, हाँ, लेकिन आप उन नंबरों से बिल्कुल बना था। पीआरएसपी भी बनी थी, ठीक है ना, ये सारे बने थे। इसका मकसद ये है कि आप ये जो पिछले 60-65 साल से हो रहा है उससे हट के आप एक नई तरह से ये देखें कि लोगों को उम्मीद सिर्फ और सिर्फ उसी तरह मिल सकती है जबकि ये मार्केट्स ठीक हो जाएं, उनके रिफॉर्म हो जाएं, जब उनको रोजगार मिलना शुरू हो जाए, जब वो ट्रेड और कॉमर्स कर सके। उनके कौन करेगा? लोग खुद करेंगे, जबकि आप एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे और आपके ऊपर इसका बहुत बड़ा आपके ऊपर बहुत बड़ा इन्हिसार है कि आप अवेयरनेस बिल्ड करें। हुकूमत को जो करना है वो उनको आप जरूर रिस्पॉन्सिबल रखें। मैं एक एकेडमिक के तौर पे आपको ये कह रहा हूं कि जब तक आप उम्मीद और होप साइंस बेस्ड सिर्फ स्लोगन्स नहीं। हुकूमतों के बारे में तो कहा जाता है कि उन्हें सहरा में भी अगर भेज देना और कहा जाए कि इसे मैनेज करें तो सहरा की रेत है वो भी खत्म कर देंगे। वो बहुत अच्छी बात है, करते होंगे, लेकिन यहां पे नहीं हुआ 64 साल से। तो इसलिए आपको एक नया जो है ना तर्ज अमल अपनाना पड़ेगा जिसमें आपको लोगों को और खास तौर पे वो यंग लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा कि वो सोच सकें अपने लिए और उनकी डिग्निटी आप वापस बहाल करें उनकी जो है वो, ताकि वो अपने लिए कुछ खुद कर सकें। तो उस एनवायरनमेंट को सस्टेन करने की जरूरत है। इसमें जो ये ग्रोथ स्ट्रैटेजी है अरशद, जो आप पूछ रहे हैं कि ये बजट में आए या नहीं, एक तो ये ग्रोथ स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट जो है वो मीडियम और लॉन्ग टर्म उस विजन एक एस्टैब्लिश करता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 97-98 में हमने विजन 2010 बनाया, फिर हमने पीआरएसपी इंटरिम बनाया, फिर पीआरएसपी 1 बनाया, फिर पीआरएसपी 2 बनाया, फिर विजन 2020 बनाया। कई दफा मीडियम टर्म जो है डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बनाया था। कई इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं, लेकिन उनका सबका फेलियर का जो एक वजह, बड़ी जो वजह थी वो ये थी कि
चंद कमरों में इस्लामाबाद के मेरे जैसे लोग, डॉक्टर साहब जैसे लोग, फारूक जैसे लोग, और प्लानिंग कमीशन के कमरे आप तो वहां पर काफी ठंडे होते हैं जिसमें 150 सफा काला कर दिया गया है, जिसमें हुकूमत ने कुछ नहीं किया। मेरी गुजारिश क्या है? मेरी गुजारिश ये है कि आप और आपके साथी, जिनमें अब थोड़ा बहुत मेरे जैसे, फारूक जैसे लोग भी शामिल हैं जो लिखते हैं, ये हमारे ऊपर अब फर्ज बन गया है कि हम इसकी वो चमचागिरी भले ना करें, लेकिन हम ये जरूर पूछें कि यार हुकूमत पाकिस्तान ने ये डॉक्यूमेंट लिखा है, इस पे क्या हो रहा है और कब होगा, और बार बार ये सवाल पूछें। मेरी एक गुजारिश और है, वो ये कि इसके पीछे जो है कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है ना, वो उसकी इब्तिदा हुई थी। ये लॉन्ग टर्म मसला है। आप लोगों को इसके अंदर शरीक होके आप यंग लोगों के साथ जाके डिस्कस करें, उनको ये आप बताएं कि जी ये चीजें हैं जिससे कि आपको कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद मिल सकती है। इसी तरह का एक पाकिस्तान ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सन 2000 में साइन किया था, जिसमें कहा था कि हम वो सब कुछ करेंगे जिससे कि गुर्बत खत्म हो जाए, भूख खत्म हो जाए, और बकौल आपके सब कुछ वो किया जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स और भी जिनका जिक्र हुआ पढ़े हैं। देखिए अर्शद साहब, मामला ये है कि हमें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, थोड़ी साइंस इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी अपने सिस्टम के अंदर। इस वक्त हालत ये है कि तकरीबन 10 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो 30 साल या उससे कम उम्र के हैं, और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट कोई 30% के करीब जा रही है पाकिस्तान में। तो प्रॉब्लम हमारा है इस वक्त बेरोजगारी का। हम अपने बजट में, अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजीज में ऐसे इंजन्स ऑफ ग्रोथ क्रिएट करें। इसमें स्पोर्ट्स का कोई जिक्र है, खेलों का कोई जिक्र है इसमें? यूथ और कम्युनिटी एक्टिविटीज बहुत हैं। वो आप पहले एक बुनियादी चीज जो सी है ना, उस पे वो जो है लेट्स हैव एन एग्रीमेंट, वो ये है कि सिर्फ स्लोगन से बात नहीं बनती, ठीक है ना। वी नीड टू मूव बियॉन्ड दोज। जो कुछ हुआ 64 साल में वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब ये है कि अगर एक नई चीज है तो लेट्स डिबेट एंड डिस्कस दैट एंड टॉक अबाउट ये जो प्रायोरिटाइजेशन है कि ये ठीक है कि नहीं है, किस तरह से वो मार्केट रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं जिनसे कि बेहतरी हो सकती है, किस तरह से वो रोजगार मुहैया किया जा सकता है जो कि वो आपके वो 51% लोग जो उनसे हैं इस वक्त जो 20 साल से कम उम्र के हैं उनको जिसकी ज़रूरत है, किस तरह से इन शहरों को बेहतर बनाया जा सकता है ताकि ये खींचे बाकी इलाकों को भी अपने साथ और ख़ुद भी यहाँ पे बेहतरी हो। और ये अगर वो सारी चीज़ें होंगी और चलने लगेंगी तभी आप में ये एबिलिटी होगी, वरना कीमतें बढ़ती रहेंगी और गुर्बत कम होती रहेगी। अभी तक जो कुछ हो रहा है, अगर आप 1990 का बजट उठा लें और उसमें जो रेवेन्यू की फिगर है उसको 12 से ज़रब दे दें और जो एक्सपेंसेस की फिगर है उसको 13 से ज़रब दे दें तो आज का बजट बन जाता है। हमें चाहिए इनकलाबी किस्म की तब्दीली, एक पैराडाइम शिफ्ट जिसको कहते हैं। पुरानी जो 50 साल की 60 साल की सोचें हैं वहां से निकल के तब्दीली चाहिए सोच की। लेकिन नाज़रीन, हमारे 7 करोड़ पाकिस्तानी आज भी यही सवाल कर रहे हैं कि मैं गरीब क्यों, और इसका जवाब हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं और अगले सेगमेंट में भी कोशिश जारी रखेंगे।